सभी को मुंशी प्रेमचंद की कहानी मंत्र की ओर। पहला आदमी बोला, चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया, वही तो एक लड़का था। दूसरा आदमी बोला, हाँ भैया सही कह रहे हो। भगत के कान में यह आवाज पड़ी, उसकी चाल और भी तेज हो गई। थकान के मारे उसके पांव न उठते थे। सर में दर्द इतना बढ़ गया था, कुछ सूझ नहीं रहा था। उसे ऐसा हाथ कांप रहे थे, उसे ऐसा लग रहा था कि मानो अब मुंह के बल मैं गिर ही जाऊंगा। इस तरीके से वह जब 10 मिनट तक चला तो देखा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आने लगा। बंगले में बिजली की बत्तियां जल रही थी, मगर सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की आवाज भी अब नहीं थी। भगत का कलेजा धक 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 करने लगा। कहीं मुझसे बहुत देर तो नहीं हो गई। उसके पैरों की गति और तेजी से हो गई, वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी भी नहीं दौड़ा होगा जितना तेज आज दौड़ रहा है। उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे मौत मेरा पीछा कर रही हो, और इतनी तेजी से वह बूढ़ा भाग रहा है बंगले की ओर। 2 बज गए थे, मेहमान विदा हो गए थे। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे, और सभी रो रो कर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रह कर आकाश की ओर देख रहे थे कि किसी तरह सुबह हो और लाश गंगा की गोद में अंतिम संस्कार कर दिया जाए लाश का। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी। डॉक्टर साहब समझे कि कोई मरीज आया होगा। किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को दुत्कार दिया होता, मगर आज बाहर निकल आए। देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई, दोनों गाल पिचका हुआ, पोपला मुंह, बाहें तक सफेद हो गई थी। लकड़ी के सहारे ऐसे ऐसे हाथ कांपता हुआ खड़ा था। डॉक्टर चड्ढा बड़ी नम्रता से बोले, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि कुछ कहते नहीं बनता। फिर कभी आना, इधर 1 महीना तक शायद मैं किसी मरीज को देख नहीं पाऊंगा। भगत ने कहा, सुन चुका हूं बाबूजी, इसीलिए तो आया हूं। भैया कहाँ है, जरा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जिला सकता है। कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए, मालिक की अब भी कोई न कोई मर्जी हो। तो डॉक्टर चड्ढा ने व्यथित स्वर से कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए हैं। जो कुछ होना था वो हो चुका है। बहुतेरे झाड़ने फूंकने वाले आए, बट कुछ हुआ नहीं। सब देख देख कर चले गए।